आप रमजान के वक्त में यहाँ पर मुस्लिम करवाइएगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं। नहीं सर, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम किसी से बात नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक तरफा बयानबाजी नहीं चलेगा। आप बात कीजिए कि लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। एक तरफा अतिक्रमण नहीं होगा किसी भी सूरत। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है जी। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम के जो नेता है वो एक्टिव है, वैसा अभी तक और भी पार्टियां हैं उसके नेता एक्टिव नहीं है। मैं क्यों बात कर रहा हूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसी दौरान अररिया जिले में जो भैया आप जानते हैं कि रमजान के समय में फल फ्रूट वाले बेचने वाले कुछ रोड साइड में लगा लेते हैं। अब भैया रोड पे मतलब रमजान का समय है, अब रोड पे जो फल फ्रूट बेच रहा है अतिक्रमण के नाम पे उनको सताया जा रहा है। यार, एक महीने का रमजान का तो समय है। इसी पे जब एमएम के नेता राशिद अनवर साहब जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि भैया इतनी भीड़ का है, क्या हुआ। फिर वो तुरंत वहां पे गए और लोगों से जब पूछा और देखा कि भैया कि बुलडोजर आया हुआ है, उससे बेकसूर लोगों का जो है फल फूल रोड पे छिड़काव करके उस पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, प्लस गरीबों को सताया जा रहा है। देख रहे हैं ये दोहरा चरित्र आखिर क्यों है। इसी पे राशिद अनवर साहब ने कहा, ऐसा भेदभाव आखिर क्यों, आप समझ सकते हैं। जी हाँ, ये हमेशा, क्योंकि वैसे भी ये चुनावी साल है तो इस बार भी देखा जहां इंडिया गठबंधन नहीं जीतने वाले होते हैं वहां तो और खासकर लोगों को सताया जाता है। इसी पर चलिए, जो एमएम के नेता है 2020 के विधानसभा चुनाव में अररिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी रह चुके राशिद अनवर साहब, वो क्या कह रहे हैं, चलिए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। मैं अभी जुमा की नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ के जैसे ही मैं निकला हूँ तो मुझे यहाँ पर सड़कों पर बहुत भीड़ भाड़ और बहुत हंगामा की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं वहाँ से सड़क पर आया तो मुख्य मार्ग जो है बंद था, लोगों ने जाम किया हुआ था। जब पूछे जाने पर लोगों ने ये बताया कि भाई रमज़ान के महीने में लोग छोटे मोटे लोग, गरीब गुरबा लोग सड़क पर दुकान लगाते हैं रोड के किनारे में, कोई फल का, कोई सेब का, कोई किसी चीज़ का। तो प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका हो या पुलिस प्रशासन हो, इनके द्वारा इन लोगों को जो है इनके सामान को क्षतिग्रस्त किया गया, इनके ठेले को और इनके सब दुकानों को तोड़ा गया और बचा कुचा चीज़ को जो है प्रशासन के द्वारा लेके चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इन लोगों को बहुत समझा बुझा के, मैं प्रशासनिक पदाधिकारी जो अररिया सदर नगर थाना के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात किया। तो मैं बस एक ही सवाल ये कहना चाहता हूँ, अररिया की सरजमीन पर हिंदू मुस्लिम सभी त्यौहार ईमानदारी पूर्ण और सब एक दूसरे के साथ मनाते हैं। आपका छठ का त्यौहार होता है, आपका दुर्गा पूजा का त्यौहार होता है, पूरे चांदनी चौक जाम रहता है, पूरा बस स्टैंड जाम रहता है, काली मंदिर जाम रहती है, लोगों को कितनी दुश्वारियां होती है। उस वक्त ये पुलिस प्रशासन कहाँ जाता है, इसके आंख में क्यों पर्दे पड़ जाते हैं। जब मुस्लिम इलाकों में हमारा जुमा का दिन है, हमारा रमज़ान का दिन है, जब ये भीड़ भाड़ बढ़ती है तो ये अतिक्रमण क्यों, ये दो नज़रिया आप प्रशासन का क्यों। मैं प्रशासन के उच्च अधिकारी से मांग करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जनता अपना जो काम कर रही है उनको काम करने दीजिए। जो गरीब लोग हैं, जो सामान बेच रहे हैं रोड के किनारे, उनको बेचने दीजिए तरीके के साथ। अगर अतिक्रमण कराना है तो आपको छठ पे भी कराना होगा, दुर्गा पूजा पे भी कराना होगा। ये भैया नहीं, एक तरफा अतिक्रमण नहीं चलेगा। इसलिए आप तमाम लोगों को, मैं यहाँ पे लोगों को बहुत बुझा समझा के जो है सड़क को खाली कर पाया हूँ और मैं प्रशासनिक अधिकारी से बात किया हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, नाले पर आप लगा सकते हैं। सो आपने देखा, साफ साफ उनका कहना है कि छठ पूजा में भी, दुर्गा पूजा में भी लोग बेचते हैं भैया। कुछ दिनों का पर्व रहता है, वो बेचते फिर साइड हो जाते हैं। तो उस समय आप नहीं करते हो। अभी रमजान का समय है, एक महीने का समय है, उसमें भी 4 दिन 5 दिन गुजर ही गया है और उस पर आपको तकलीफ होता है, पेट में दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र साफ साफ दिखता है बिहार सरकार की। और भी जो पार्टियां हैं अपने आप को बड़े बड़े दावा करते हैं, आज कहां दिखते हैं इन लोगों के साथ, जो आज गरीबों जो जहां से कितनी मेहनत से अपना फल लाते हैं, बेचते हैं और बुलडोजर आता है, कभी नगर निगम के द्वारा तो कभी प्रशासन के द्वारा भैया नीचे फेंक दिया जाता है। आप देख रहे हो, सिर्फ वोट के लिए और पार्टियां बनी हुई है, आज इनका साथ देने के लिए नहीं है वो पार्टी। इसीलिए जनता भी सब समझती है और जनता भी समझ चुकी है। इस बार कितना भी सताना है भैया सता लो, इस बार तो भैया यहाँ कोई भी पार्टी का दाल नहीं गलने वाला है सिवाय एमएम का।
लेकिन जिस तरह से एमएम के नेता एक्टिव हर जगह रहते हैं हर मामले में, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।